Hello, my dear students of class 8. Let us start today's class and subject English. Textbook name is It So Happened. ऐसा हुआ. Jalebis. Lesson name is Jalebis and written by अहमद नदीम कासमी. उन्होंने इसको उर्दू में राइट किया है, लेकिन इसको ट्रांसलेट किया गया है सूफिया पठान के द्वारा. तो अंडरस्टैंड, बहुत ही, अब जलेबीज का नाम तो आते ही मुंह में पानी आ जाता है. तो लेट अस स्टार्ट दिस लेसन. ओके, यस. तो इसमें देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जो स्कूल जाने वाला है, स्कूल गोइंग चाइल्ड ने कैसे जलेबी के लिए अपनी स्कूल की फीस को एकदम से फिनिश कर दिया, लेकिन जलेबी खाया और खिलाया. बस बहुत इंटरेस्टिंग है. बच्चों की साइकोलॉजी इतने अच्छे से डिस्क्राइब की गई है कि आप पढ़ेंगे तो गुदगुदाते रह जाएंगे. ये आपको टिकल करेगा. An honest boy is on his way to school carrying money in his pocket to pay the school fees. एक छोटा सा ऑनेस्ट बॉय, बड़ा ईमानदार सा मासूम सा बच्चा स्कूल जा रहा है, अपनी फीस जमा करने के लिए पैसा पॉकेट में है. The sight of crispy, syrupy jalebis in the market excites him, and in the coins of his pocket begin to jingle. After long debate with himself, he eats to the sweet temptation. अब जो कुरकुरे और एकदम चाशनी से युक्त एकदम रसदार जलेबीज जो मार्केट में है उसको टेम्प्ट करती हैं, और जो उसके सिक्के हैं, जो पैसे लिए, वो भी खनखना के ऐसा बोलते हैं जैसे उनमें भी पर्सनिफिकेशन किया गया है, जैसे वो भी कह रहे हैं यार कहाँ, फीस तो कभी भी जमा हो जाएगी, किसी से भी पहले जलेबी तो खा लो. और अंत में वो अपने आप से भी बातें करते हुए अंत में अपने टेम्पटेशन, लालच में आ ही जाता है. बच्चे तो भाई ग्रीडी होते ही हैं. तो लेट अस सी. It happened many years ago. I was in the 5th standard at the government school Kambelpur, now called Atak. कह रहे मैं क्लास 5 में था, नरेटर कह रहा है. उस वक्त की बात है कम्बेलपुर में, जिसे आज अटक कहा जाता है. One day I went to school with 4 rupees in pocket to pay the school fees and the fund. When I got there, I found that the teacher who collected the fees, Master Ghulam Muhammad, was on leave, and so the fees would be collected the next day. स्कूल में पहुंचा तो देखा कि जो फीस लेते थे मास्टर साहब आज छुट्टी पर थे, अवकाश पर थे. अब फीस अगले दिन ले जाएगी, ये सूचना मुझे स्कूल में दी गई. All through the day the coins simply sat in pocket, but once school got over, I was outside, they began to speak. सारे दिन तो वो सिक्के शांत थे पैसे, लेकिन जैसे स्कूल बंद हुआ वो सब बोलने शुरू कर दिए. All right, coins don't talk, they jingle or go खनक खनक, but I am telling you that day they actually spoke. वैसे तो सिक्के जो होते हैं क्या करते हैं भाई, नहीं बोलते हैं, लेकिन उस दिन वो बोले. वो तो खनक खनक ये जिंगल ही करते हैं, खनकते हैं, लेकिन उस दिन मुझसे वो बोले. One coin said, what are you thinking about? Those fresh hot jalebis coming out of the kadav in the shop over there, they are not coming out for nothing. अब एक सिक्के ने मुझसे, इतनी ताजी, इतनी अच्छी जलेबी कढ़ाई से निकाली जा रही है कि तुम कर क्या रहे हो. दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग. अरे फिर वो क्यों निकाली जा रही हैं, आपको पता है कि नहीं? ये जलेबीज आर मीन टू बी ईटन, एंड ओनली दोज विद मनी इन देयर पॉकेट कैन ईट देम, एंड मनी इजंट फॉर नथिंग. मनी इज मीन टू बी स्पेंट, एंड ओनली दे स्पेंड इट हु लाइक जलेबीज. अब उन जलेबीज जो होती खाने के लिए होती हैं, और तुम्हारे पॉकेट में जो पैसा है वो खर्च करने के लिए होता है. भाई जो जलेबी पसंद करेगा, तो पैसा किस लिए होता है? पैसा खर्च करने के लिए होता है, जलेबी को खाने के लिए होता है. ठीक है, ये सिक्के कह रहे हैं, कॉइन्स कह रहे हैं, उसके जेब में सिक्के बता रहे हैं उसको. Look here, you 4 rupees, I said to them, I am a good boy. Don't misguide me or it won't be good for you. I get so much at home that I consider even looking at something in bazaar is sin. अब उस बच्चे ने कहा, देखो तुम सिक्को लोग, एकदम होशियार हो जाओ. आई एम ए गुड बॉय, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, मुझे मिसगाइड करने की कोशिश मत करो. मेरे घर में इतना सब कुछ मुझे मिलता है कि अगर मैं बाजार की किसी चीज की तरफ देखूं या खाने की सोचूं तो ये पाप होगा, पाप. समझे कि नहीं? Besides, you are my fees and fund money. If I spend you today, then how shall I show my face to Master Ghulam Muhammad in school tomorrow, and after that to Allah Miya at Qayamat? उसने कहा
कि और इसके अलावा ये मेरी फीस के पैसे हैं, अगर मैंने इसको खर्च कर दिया तो मैं अब मास्टर गुलाम मोहम्मद को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा, और कल और इसके बाद कयामत के दिन अल्लाह मियाँ को कौन सा चेहरा मैं दिखाऊंगा। क्या साइकोलॉजी है भाई बच्चे की। You probably don't know it, but when Master Ghulam Muhammad gets angry and makes you stand on the bench, he simply forgets to sit you till the last bell rings. So it's best you stop chewing at my ears like this and let me go home straight. उसने कहा तुम्हें जानते हो गुलाम मोहम्मद साहब जो गुस्सा आ जाते हैं ना और जब बेंच पे खड़ा कर देते हैं तो सारा दिन खड़ा करते हैं, फर्स्ट बेल से लेकर लास्ट बेल तक, बैठाते नहीं हैं। और लेट मी गो, और देखो तुम लोग चीविंग करना बंद करो और मेरे कानों को, मतलब चीविंग मतलब मुझे खराब मत करो, और मुझे सीधे घर जाने दो, समझे। The coins disliked what I had said so much that all of them began to speak at the same time. There was such a clamor that passerby in the bazaar stared eyes with surprise at me and my pocket. अब वो क्वाइंस एक साथ मेरी बात को डिसलाइक किए, एक साथ ऐसा खन खन कर रहे, ऐसा बोलने लगे कि बाजार में आने वाले जाने वाले सब लोग मेरी तरफ देख रहे थे, मेरे जेब की तरफ। मुझे कहने का मतलब है सिक्के लिए रहते हैं भाई, खनकते हैं तो लोग जान जाते हैं पैसा ऐसा लिए हो। The coin those days, the rest thing made so much more noise too. Finally, in a panic, I grabbed all four of them and held them tight in my fist, and then they और जो इतना ज्यादा खनखने लगे, इतना ज्यादा मतलब वो बोल रहे थे, मैंने हाथ डाल के पॉकेट में उनको सबको कस के पकड़ लिया। अब बोल अब, और सब चुप। After taking a few steps, I loosened my grip. Immediately, the oldest coin said, "Here we are trying to tell you something for your own good, and you try to strangle us instead." जब मैंने उनको थोड़ी देर बाद जब उनको छोड़ दिया तो उनमें से एक जो सबसे पुराना सिक्का था उसने कहा, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था और तुमने हमारा ही गला दबा दिया। आपको, यू स्ट्रेंगल्ड मी। टेल मी ऑनेस्टली नाउ, डोंट यू फील लाइक ईटिंग दोज हॉट जलेबीज एंड देन यू डू एंड अप सम स्पेंडिंग अस फॉर टुडे? वोंट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टुमारो? उसने कहा ये बताओ, अच्छा तुम सच्चाई से बताना, दिल से बताना, क्या तुम्हें हॉट जलेबीज खाने की इच्छा नहीं थी? नहीं थी। और हम लोगों ने कहा तो गुस्सा हो गया। अरे भाई स्कॉलरशिप तो आएगी ना, तुम्हारी कल स्कॉलरशिप आएगी, सूट्स विद द फीस मनी, फीस विद द स्कॉलर मनी। अरे जो फीस के पैसे हैं उसको स्वीट्स पर खर्च कर दो, और स्वीट्स फीस वाले जो पैसे आएंगे स्कॉलर्स वाले उनको स्वीट्स पर, मतलब स्वीट्स विद फीस मनी, फीस की मनी से स्वीट्स खा लो, और जो स्कॉलर्स मनी आएगी उससे फीस जमा कर देना। एंड ऑफ स्टोरी, किस्सा खत्म पैसा हजम, बस कहानी खत्म, किस्सा खत्म पैसा हजम। अब वो इसको समझा रहे हैं, बच्चा आ ही जाएगा लग रहा है, आ ही जाता है। What you are saying isn't right, I replied, but isn't that wrong either? Listen, stop blabbering and let me think. I am not a common sort of boy, but then these jalebis are no common sort of jalebis either. They are crisp, fresh and full of sweet syrup. उसने कहा देखो मैं कॉमन बॉय नहीं हूं यार, मुझे जरा सोचने दो, मैं थोड़ा हट करके लड़का हूं। बट तो उसके बाद उसने कहा लेकिन जलेबीज भी कॉमन नहीं है, वो कोई आम जलेबी नहीं है। अरे दे आर क्रिस्प, फ्रेश एंड फुल ऑफ स्वीट सिरप। क्या चाशनी लगी हुई, एकदम लब्बो लबाब, क्रिस्प फ्रेश ताजो जलेबीज हैं। माई माउथ वाटर्ड, व्हाट, बट आई वाजंट अबाउट टू बी स्वेप्ट अवे सो इजिली। अब मुंह में तो मेरे पानी आ गया, लेकिन मैं इतनी जल्दी पिघलने वाला नहीं था, इतनी जल्दी मैं मानने वाला नहीं था। इन स्कूल आई वॉज among the most promising students in the 4th standards exams. I had even won a scholarship of 4 rupees a month. कह रहे हैं कि मैं बहुत होनहार लड़का था अपने स्कूल में, चौथी क्लास में मैंने स्कॉलरशिप 4 रुपए महीने की स्कॉलरशिप जीता था, इतना मैं पढ़ने में अच्छा था। Besides, I came from a particularly well-to-do family, so I enjoyed considerable prestige. और इसके अलावा मैं एक बहुत अच्छे खाते पीते वेल टू डू फैमिली से था, इसलिए मैं इस तरह के आई एंजॉयड, मुझे काफ़ी सम्मान था, प्रेस्टीज थी मेरी कॉलेज में भाई। आई हैड नेवर वंस बीन बीटन सो फार, आज तक मुझे मार तक नहीं पड़ी थी। ऑन द कंट्रेरी मास्टर जी हैड गॉट मी टू बीट द अदर बॉयज, बल्कि मास्टर जी मुझसे दूसरे बच्चों को पिटवाते थे, मैं इतना अच्छा था।
for a child of such status standing there in the middle of the bazaar eating jalebis. For a child, अब इतना हाई स्टेटस का बच्चा अब बाजार में खड़ा होकर जलेबी खाए, अरे क्या बात है भाई. No, it was not right. I decided I clenched the rupees in my fist and came home. नहीं, ये गलत है. मैंने तुरंत निर्णय लिया और रुपया को पकड़ते हुए अपने मुट्ठी में मैं चल दिया. The coins were so keen on being spent that they kept their attempts at persuasion till their voices began to choke. अब वो सिक्के उस दिन खर्च होने के लिए इतने आतुर थे, इतने तैयार थे, इतने व्याकुल और आतुर थे ना कि वो मुझे परसुएशन करते रहे. बिगैन टू चोक, वो बात मुझे चोक करने लगी. When I reached home and sat on the bed, they began to speak. I went inside to have lunch. They began to shriek. जब मैं घर पर आया तो फिर मुझसे बेड पर बैठा, फिर बात करने लगे. I went inside. जब मैं लंच लेने गया तो shriek करने लगे. Throughout fed up, I rushed out of the house barefoot and ran towards the bazaar. अब उनकी बातों में ऐसा आया कि मैंने बिना चप्पल वप्पल पहने नंगे पैरों ही बाजार भाग गया. Terrified I was, but quickly I told the halwai to weigh a whole rupee worth of jalebis. डरा तो था मैं बहुत ज्यादा, लेकिन मैंने हलवाई वाले से कहा, हे भैया 1 रुपए की पूरी जलेबी दे दो. He astonished look seemed to be asking where I had the hand cart in which I would carry all these jalebi. अब वो मेरी तरफ देखा आंख फाड़ फाड़ के, भैया 1 रुपए की जलेबी ले कहाँ जाएगा, एकदम तो आया है, कुछ हाथ में लिया भी नहीं है. Those were inexpensive times. 1 rupee fetched more than 20 rupees just now. कह रहे वो उन दिन थे जब 1 रुपया बड़ा महंगा हुआ करता था और आज को 20 रुपए के बराबर था. The halwai opened up a whole newspaper and heaped a pile of jalebis on. और उस हलवाई ने एक बड़ा सा पूरा सा न्यूज़पेपर खोला और उस पर जलेबी का ढेर लगा दिया 1 रुपए में. ये पार्ट 1 है. देखते हैं इसका कॉम्प्रिहेंशन चेक. Why didn't he pay the school fees on the day he brought money to at school? क्यों उसने पे नहीं किया जिस दिन वो फीस लाया था भाई? क्यों नहीं पे किया था उसने? The boy couldn't pay school fees on the day he brought to school because the teacher Master Ghulam Muhammad was on leave. छुट्टी पर थे भाई टीचर. सेकंड में 2 क्वेश्चन करके what were the coins saying to him? coins उससे क्या कह रहे थे भाई? ठीक है, coins उससे क्या कह रहे थे? The coins in the boy's pocket urged him to buy hot and fresh jalebis. खरीदो भाई, खाओ. डू यू थिंक दे वेर मिसगाइडिंग हिम? आपको लगता है कोई मिसगाइड कर रहे थे उसको? यस, द कॉइंस वेर मिसगाइडिंग हिम बिकॉज द मनी वाज मेड फॉर पेइंग स्कूल फीस. वो तो स्कूल फीस के थे, लेकिन वो जलेबी पर टिके हुए थे. व्हाई डिडंट ही टेक द कॉइंस एडवाइस? गिव 2 or 3 रीजंस. 2-3 रीजन दीजिए क्यों नहीं उसने किया. इनिशियली द बॉय डिडंट टेक द एडवाइस ऑफ द कॉइंस seriously for a couple of reasons. He could not spend the money meant for paying school fees on jalebis. Secondly, the boy knew the harsh nature of master and the punishment. उनके harsh nature और punishment को भी उसने याद किया. Question number 4. इसमें भी 2 है. What did the oldest boy coin tell him? What did the oldest coin ने उससे क्या कहा? तो देखिए भाई, the oldest coin convinced him that they were telling him for his own good. He can pay his fees next with his scholarship money, so he should not suppress his desire for jalebi. उसने कहा यार स्कॉलरशिप फीस जमा कर देना, अपनी इच्छाओं को दबाओ मत, खर्च करो आज हमें. और सेकंड में है डिड ही फॉलो हिज एडवाइस, इफ नॉट व्हाई नॉट? क्या उसने उसको एडवाइस को फॉलो किया? अगर किया तो नहीं, क्यों नहीं किया? He did not follow his advice. He was a promising student. He was from a good family of repute. He didn't want to get defamed for it. वो अपने परिवार, अपने सम्मान को बचाना चाहता था. Last question. He reached home with the coins in his pocket. What happened then? जब वो पॉकेट coins के साथ अपने घर पहुंचा तो क्या हुआ? After reaching home, he could not suppress his temptation for fresh jalebis. He rushed to the shop of halwai. He bought jalebis and enjoyed them. खाया खूब मजे से. सेकंड में देखते हैं. A heap of jalebis he eats and shares them liberally with one and all. Though penniless now, he feels no less important than a mob leader. The real problem at hand is payment of his school fees on time. अब वो जलेबी खाया और खिलाया भी, खूब खाया, दूसरों को खिलाया, एकदम मॉब लीडर बन गया है, भीड़ का नेता भाई, सबको खिलाया. अब रियल प्रॉब्लम आ गई स्कूल के फीस समय से जमा करने की. चलते हैं. जस्ट एज आई वॉज गैदरिंग अप द हीप इन द डिस्टेंस आई स्पॉटेड आवर टोंगा. चाचा जहाँ
Chacha Jan was returning from court. I clutched the jalebis to my chest and ran into a gully. कह रहे हैं जब मैं गैदर कर रहा था जलेबी, मैंने देखा कि चाचा जान तांगा से आ रहे हैं, कोर्ट से लौटे हैं। मैं तुरंत गली में भाग गया। When I reached a safe corner, I began to devour the jalebis. I ate so many jalebis that if anyone pressed my stomach, a little jalebis would have popped out my ears and nostrils. कह रहे हैं कि मैंने इतना खाया ना कि अगर कोई मुझे जरा सा भी प्रेस कर देता ना तो मेरे नाक से और मेरे कान से ना जलेबी ही जलेबी निकलती। ठीक है, जलेबी ही जलेबी मेरे निकलती। Very quickly, boys from the entire neighborhood assembled in the gully. By the time I was pleased with my stomach full jalebis that I got into mood for some fun. I started handing out jalebis to the children around. Delighted, they ran off, just jumping and screaming into the gullies. कह रहे हैं कि उसके बाद जब मैं पेट भर चुका था, उस समय गली में कुछ बच्चे आ गए। मैंने सोचा यार क्यों ना आज इनको भी खिला दें। मैंने उनको देना शुरू कर दिया। Soon a whole lot of the other children appeared, probably having heard the good news from the others. I dashed to Halwai and bought one more rupees worth of jalebis, came back and stood on the chabutra of one of the houses, liberally distributing jalebis to the children, just like the governor sahab used to distribute rice to the poor and needy on Independence Day. कह रहे हैं जब उसको मैंने खिलाया तो न्यूज और पढ़ी और सारे लोग आ गए। फिर मैंने गया 1 रुपए का और खरीद के लाया, एक चबूतरे पर खड़ा हो गया एक घर के, और जैसे गवर्नर साहब स्वतंत्रता दिवस पर गरीबों को बांटते थे अनाज और ये सब, वैसे मैंने जलेबियां बांटना शुरू कर दिया। And but by now there was a huge mob of children around me. The beggars too launched an assault. If children could be elected to the assembly, my success would have been assured that day, because one little signal from my jalebi welding a hand, the mob would have been willing to killing and get killed for me. कह रहे हैं काश ये बच्चे अगर चुनाव में वोटर के अधिकारी होते ना तो मैं एक सक्सेसफुल लीडर हो गया होता, क्योंकि ये मेरे लिए कुछ भी करने के लिए उस समय तैयार थे। I bought jalebis for the remaining 2 rupees as well and distributed them. Then I washed my hands and mouth at the public tap and returned home, putting on such an innocent face as if I hadn't even seen the hint of a jalebi all my life. उसके बाद कह रहे हैं जो बाकी 2 रुपया था ना, 4 रुपया था फीस का, बाकी 2 रुपए की भी जलेबी खरीद दिया और सारे बच्चों को मैंने खिलाना शुरू कर दिया। यस, तो यहाँ पर कह रहा है कि वो बच्चा किस तरह से मैंने ना सबको खाने खिलाने के बाद बच्चों माने चिल्ड्रन एंड बेगर्स में खुद भी खूब ईट किया, उनको बेगर्स और चिल्ड्रन को भी खूब खिलाने के बाद ऐसा इनोसेंट मासूम सा चेहरा बना के मैं घर अपने आया कि कोई देखकर मुझे ये नहीं कह सकता था जैसे मैंने जीवन में कभी जलेबी देखी ही ना हो। Jalebis I had gobbled up easily enough, but digesting them became another matter. कह रहे खाना उनको निगलना तो एक बात थी, लेकिन उनको डाइजेस्ट करना दूसरी बात थी। With every breath came a burp, and with every burp the danger of bringing out a jalebi or two, the fear was killing me. कह रहे हर डकार के बर्फ में जैसे मैं डकार लेता था लगता था 1-2 जलेबी निकलने ही वाली है। इतना खा, यहाँ तक खाया था, यहाँ तक खा लिया था। At night I had to eat my dinner as well. If I hadn't eaten, I would have been asked to explain why I did not want any food. And if I had pretended illness, the doctor would have been summoned. And if the doctor, after feeling my pulse, had declared Munna has devoured a mound of jalebis, I would simply die. कह रहे हैं आप शाम को डिनर भी खाना था, अगर डिनर नहीं खाता तो पूछा जाता क्यों नहीं खा रहे हो, अगर कहता तबीयत खराब है तो डॉक्टर को कॉल किया जाता और डॉक्टर आता जैसे मेरी पल्स पकड़ता कहता मुन्ना ने ना इतनी जलेबी खाई है पूरा जैसे पहाड़ जलेबी का खाया है, तो मैं पकड़ा जाता। The result was that all night I lay coiled up like a jalebi, suffering a stomach ache. Thank God I didn't have to eat all 4 rupees with of jalebi myself. Otherwise, as they say, when children speak, flowers sour from their mouths, but I would be the first child in the world with whose every word a crisp fired jalebi would come out. कह रहे हैं अगर काश मैंने 4 रुपए की पूरी जलेबी खाई होती तो क्या हुआ होता। कहते बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं ना कि बच्चे जब बोलते हैं तो फूल झड़ते हैं, उसमें से फूल, हाँ तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब बच्चे ना बोलते हैं तो उनके मुंह से फूल फूल निकलते हैं, फूल झड़ते हैं, फूल गिरते हैं, लेकिन मैं दुनिया का पहला बच्चा होता जिसके बोलने पे जलेबी गिरती।
Children don't have stomachs, they have digestion machines. My machine too kept working right through the night. In the morning, just like any other day, I washed my face and like a virtuous student with chalk and slate in hand, I had headed for school. कह रहे हैं कि दूसरे दिन कहते हैं बच्चों के पेट नहीं, उनके पास एकदम पूरी डाइजेशन मशीन होती है। और मेरी मशीन ने रात भर, हालांकि थोड़ा दर्द था, लेकिन रात भर सब कुछ पचा दिया। ठीक है। और अगले दिन नहा धो करके एकदम मैं एक अच्छे स्टूडेंट की तरह स्कूल के लिए अपने हाथ में स्लेट और चॉक लेके रवाना हो गया। आई न्यू आई वुड गेट द प्रीवियस मंथ्स स्कॉलरशिप दैट डे एंड वंस आई पेड द फीस विद द अमाउंट द जलेबीज वुड बी कम्प्लीटली डाइजेस्टेड। मैंने कहा कि पिछले महीने की तो आज स्कॉलरशिप मिल जाएगी, बस फीस दे दूं फिर तो जलेबी हमेशा के लिए हजम हो गई। बट व्हेन आई got to school I found out that the scholarship was going to be paid the following month. My head started to spin. लेकिन जैसे स्कूल पहुंचा पता लगा कि इस महीने की स्कॉलरशिप अगले महीने मिलेगी। अब इतना सुनते तो मेरा सर लगा चकराने, है ये क्या हो गया भाई। I felt as if I was standing on my head and could not get on my feet. Even I tried. कह रहे हैं ऐसा लगा जैसे मैं सिर के बल खड़ा हो गया था। Master Ghulam Muhammad announced that the fees would be taken during the recess. When the recess bell rang, I tucked my bag under my arm and left the school and simply followed my nose, walking on and on. If no mountain or ocean blocked my path. और मास्टर गुलाम मोहम्मद ने कहा फीस लंच में ली जाएगी, माने कि इंटरवल में ली जाएगी। और जैसे लंच हुआ मैंने अपनी बैग उठाया, स्कूल से निकल दिया एकदम नाक के सीध में। ले चल जहाँ चल, दुनिया जहाँ चले। अगर रास्ते में कोई माउंटेन ना मिला, कोई समुद्र ना मिला, तो मैं चलता चलता चला जाऊंगा। I would have kept going till the earth ended, the sky began, and once I got there, I would say to Allah मियाँ, और ये मैं चलता जाऊंगा जहाँ दुनिया समाप्त हो जाए, जहाँ से आसमान की शुरुआत हो। और फिर मैं यही कहूँगा वहाँ से, अल्लाह मियाँ जस्ट दिस once save me, order a farishta to pass by and drop just 4 rupees in my pocket. I promise I will use them only to pay my fees and not to eat jalebis. और मैं अल्लाह मियाँ से यही कहूँगा, हे अल्लाह मियाँ कोई तो फरिश्ता भेज दे, मेरे बैग में 4 रुपए डलवा दे। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ इस बार जलेबी नहीं, फीस जमा करूँगा। I couldn't reach the point where the earth ended, but I definitely reached the point where the Kambelpur railway station began. The elders had warned me never to cross the railway tracks. Fine. The elders also warned me that one must never eat sweets with one's fees. How did this instruction escape my mind that day? I don't know. कह रहे बड़ों ने कहा था। मैं चलता गया, पृथ्वी तो नहीं समाप्त हुई, आसमान तो नहीं शुरू हुआ, लेकिन कंबलपुर रेलवे स्टेशन शुरू हो गया। बड़ों ने कहा था कभी भी रेलवे ट्रैक को पार मत करना। बड़ों ने तो ये भी कहा था कि कभी भी नेवर ईट स्वीट्स विद द अपनी फीस मनी, स्कूल फीस मनी से कभी जलेबी भी मत खाना, मिठाइयाँ भी मत खाना। आखिर मैं कैसे ये सारे शिक्षाएं भूल गया, मुझे पता ही नहीं चला कैसे मैं लालच में आ गया उस दिन। कॉम्प्रिहेंशन चेक है। व्हाई डिडंट ही ईट ऑल द जलेबीज ही हैड बॉट, क्यों सारी जलेबी नहीं खाया जो उस दिन उसने खरीदा था। एज ए रिजल्ट ऑफ स्पेंडिंग हिज फीस मनी ऑन जलेबीज ही हैड टू बी एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ। ये भाई इसका नहीं है, इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूं, जस्ट वेट। यस माय डियर, इसका आंसर होगा he had bought jalebis for 1 rupee but he could not eat all of them because of their quantity। बहुत ज्यादा मात्रा में थी भाई एक जलेबी, 1 रुपए की जलेबी। what did he do with the remaining जलेबी, क्या किया बाकी जलेबी से उसने। he distributed the remaining jalebis among the boys from the neighborhood and the beggars। सब में बांट दिया, beggars and children में। सेकंड क्वेश्चन है, द फियर वॉज किलिंग मी, व्हाट वॉज द फियर, वो डर मुझे मारे जा रहा था, क्या था वो डर। He had eaten so many jalebis that there was the problem of digesting them all. His fear was that one jalebi or two would come out with a burp। उसको लग रहा कहीं ऐसे डकार में काग तो बाहर ना आ जाए और जलेबी गिरेगी फिर मेरे मुंह से। क्वेश्चन नंबर 3, चिल्ड्रंस स्टमक्स आर लाइक डाइजेशन मशीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट, डू यू एग्री। बच्चों के जो पेट होते हैं डाइजेशन मशीन है, क्या आप इससे एग्री हैं, क्या कह रहे हैं आप। तो इसको हम लोग कैसे कह सकते हैं भाई, ठीक है, जस्ट यस, इट मीन्स दैट चिल्ड्रन हैव द कैपेसिटी टू डाइजेस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट दे ओवर ईट।
आई एग्री विद द स्टेटमेंट बट ओनली पार्टली, थोड़ा सही लेकिन सही है कुल मिला के। और इसमें जो क्वेश्चन 4 है, हाउ डिड ही प्लान टू पे द फीस नेक्स्ट डे, कैसे उसने प्लान किया अगले दिन फीस देने के लिए। तो ही प्लान टू पे द फीस द नेक्स्ट डे व्हेन ही वुड गेट हिज मंथली स्कॉलरशिप से। और क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट जो क्वेश्चन है, व्हेन इट इज टाइम टू पे द फीस व्हाट डज ही डू, हाउ इज ही डिसोबेइंग द एल्डर्स बाय डूइंग से। और जब फीस टाइम आया, व्हाट डज, क्या क्या करता है वो, हाउ, कैसे वो अपने बड़ों के कहने की डिसोबे करता है। When the time draws near to pay the fees, he tucked the bag under his arm and slipped out of the school. He had disobeyed his elders by crossing the railway track. अब बड़ों का कहना कहाँ उसने माना था, रेलवे क्रैश भी ट्रैक किया था और पैसा स्कूल फीस मनी को जलेबी पर खर्च कर दिया था। लास्ट पार्ट इसका देखते हैं। Remorseful and scared, he prays to God for monetary help. He makes matters look normal, but prays harder than ever. The inevitable happens through, though somewhere along the way he notices the divide between the fanciful and the factual. बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा भगवान से, अल्लाह से अपने माने गॉड से प्रे करता है और दिखने की कोशिश नॉर्मल करता है लेकिन खूब प्रेयर करता है। और इनएविटेबल, जिसके बारे में नहीं सोचा वो उसके साथ होता है। दो समवेयर अलोंग द वे ही नोट्स ए डिवाइड, तब उसको फैंसीफुल और फैक्चुअल की कल्पना में क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, उसके बीच में उसको डिवीजन पता चल जाता है, दोनों में अंतर पता चल जाता है। देयर वॉज ए सेड गिविंग ट्री बिसाइड द रेलवे ट्रैक्स, आई सैट अंडर इट, वंडर्ड वेदर देयर कुड पॉसिबली ए मोर फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट चाइल्ड देन मी इन दिस वर्ल्ड। कह रहे हैं उसी ट्रैक के बगल में रेलवे स्टेशन का एक पेड़ था बड़ा छायादार, उसी के नीचे बैठा था और सोचता था दुनिया मुझसे ज़्यादा अभागा कोई नहीं बच्चा होगा। When the coins had first created a racket in my pocket, the entire matter seemed so simple and straightforward. Eat jalebis with the fees money and then pay the fees with the scholar money. कह रहे हैं जब क्वाइंस ने मुझे बताया समझाया कितना सिंपल लग रहा था कि स्कॉलरशिप से स्कूल की फीस दे दो और जो स्कूल फीस है उससे जलेबी खा लो। How far I thought that 2 and 2 added up to 4 and could never be 5. कह रहे हैं कि 2 और 2 तो 4 ही होते हैं, 2 और 2 कभी 5 नहीं हो सकते हैं। How was I to know that sometimes it added up to 5 as well. लेकिन मुझे नहीं पता था कभी कभार ये 5 भी हो जाते हैं। Had I known that I would get the scholarship the next, क्या मुझे नहीं पता था कि अगले महीने की स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। I would get the next scholarship the next month, I would have postponed my jalebi eating program to the next month as well. अगर मुझे पता होता कि ये मैंने स्कॉलरशिप अगले महीने मिलेगी तो मैं जलेबी को भी अगले महीने पोस्टपोन कर देता। Now for the crime of eating a few jalebis for the first time in my life, I was absent from school and crouching in the shade of a tree in a deserted corner of the railway station, sitting there under the tree. At first I felt like crying. कह रहे हैं देखिए पहली बार ज़िंदगी में जलेबी भी खाया और जिसकी वजह से मैं पहली बार स्कूल से बाहर था, एक पेड़ के नीचे एक निर्जन स्थान पर मैं बैठा हुआ, लग रहा था दिल खोल के रोऊं चिल्लाऊं। Then I felt like laughing when it struck me that the tears I was shedding were not tears but drops of jalebi syrup. लेकिन जब मुझे लगा कि ये आंसू नहीं गिर रहे हैं, ये जलेबी की चाशनी गिर रही है। From the jalebis, my thoughts went to the feast and feast, Master Ghulam Muhammad Kane, and from his cane I thought of God. कह रहे हैं कि जलेबी से मेरे विचार जाते फीस पर, फीस से मास्टर गुलाम मोहम्मद का चेहरा याद आता, उनके बाद फिर उनके और डंडा छड़ी याद आती। आई थॉट ऑफ गॉड, और फिर उसके बाद मैं अल्लाह को याद करता, अपने गॉड को। आई क्लोज्ड माई आइज एंड बिगेन टू प्रे, मैंने आंखें बंद कर ली और मैं प्रे करने लगा गॉड से। क्या? Allah Mia, I am a very good boy. I have memorized the entire namaz. I even know the last 10 surahs of Quran by heart. उसने कहा अल्लाह मियाँ मैं सारी नमाज करता हूँ, मुझे सारी सूरतें याद हैं। If you wish, I can recite the entire आयात अल कुर्सी for you just now. अगर आप कहें तो मैं सारे आयात अल कुर्सी को अभी सुना सकता हूँ। The need of your devoted servant is the only fees money that I add the jalebis. बस आपके इस भक्त की एक ही अरदास है कि आप मुझे वो फीस दे दीजिए जो मैंने जलेबी पर खर्च कर दिया है। So all right, I admit I made a mistake. I didn't eat them all by myself, though I fed them to a whole of children too. But yes, it was a mistake. मैं मानता हूँ मैंने गलती की है, लेकिन मैंने अकेले नहीं खाया, मैंने बहुत सारे लोगों को खिलाया भी, लेकिन गलती तो किया ही, मैं इसको मानता हूँ।
If I had known the scholarship money would have been given next month, I would neither have eaten them nor fed them to others. Now you do one thing, just put 4 rupees in my bag. अगर मुझे पता होता कि नेक्स्ट मंथ में स्कॉलरशिप आएगी तो मैं कतई न खाता, सिर्फ 4 रुपए दे दीजिए, हे अल्लाह, ओनली 4 रुपीज. I promise if I ever eat sweets with my fees money again, then let a thief's punishment be punishment. हाँ, कह रहे हैं कि नाउ यू डू वन थिंग. हाँ, देयर इज ए पैसा मोर देन 4 रुपीज, आई विल बी डिसप्लीज विद यू. ठीक है. उसने कहा मैं अगर फिर मैं फीस से पैसे से जलेबी खाऊं या मिठाई खाऊं तो आप मुझे चोर की तरह दंड दीजिएगा. शो अल्लाह मियाँ, जस्ट दिस वंस हेल्प मी आउट. दिस देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन योर ट्रेजरी. आपके खजाने में कोई कमी नहीं है अल्लाह मियाँ, एक बार मेरी मदद कर दीजिए प्लीज. इवन और चपरासी टेक्स ए होल ऑफ लॉट ऑफ मनी होम फ्रॉम एवरी मंथ एंड अल्लाह जी, आफ्टर ऑल आई एम द नेफ्यू ऑफ ए बिग ऑफिसर. ए अल्लाह जी, मैं देखता हूँ चपरासी मेरे घर से कितना सारा अपना पैसा ले जाता है और मैं तो एक ऑफिसर का नेफ्यू भतीजा हूँ, तो आप थोड़ा सा दिखा दीजिए दया प्लीज. आई एम द नेफ्यू, वोंट यू गिव मी जस्ट फॉर, क्या आप मुझे सिर्फ 4 रुपए अपने खजाने से नहीं दे सकते हैं? क्या कमी पड़ जाएगी आपके खजाने में? After the prayer, I offered namaz, recited 10 surahs, ayat al-Kursi, kalam tayyib. In fact, everything that I remembered. Then I blew over my back saying, "Chew." Then, after saying Bismillah, I realized. उसके बाद मैंने कह रहे हैं कि मैंने सारे प्रेयर करने के बाद मैंने बिस्मिल्लाह बोल के छू बोल करके मैंने बैग में हाथ डाला और देखा, ओनली टू ट्रू, नो वन कैन इरेज व्हाट. जो कहते थे वो सही है. जो बड़े लोग कहते थे, क्या कहते थे कि जो भाग्य में लिखा है उसको मिटाया नहीं जा सकता है. फॉरगेट 4 रुपीज, देयर वेरंट इवन 4 पैसा इन माई. अरे 4 रुपए की बात छोड़िए, जब बैग में हाथ डाला तो 4 पैसे भी नहीं थे. जस्ट ए फ्यू टेक्स्ट बुक्स एंड नोटबुक्स, 1 पेंसिल, 1 शार्पनर, 1 ID कार्ड माई मामू हैड सेंट मी लास्ट ईयर. यही सब मेरे थे. टेक्स्ट बुक, ID, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, कुछ भी और ID जो मामू ने भेजा था. I felt like crying as loudly as I could, but then I remembered that school must have ended and the children must be on their way home. Tired and defeated, I got up there and walked to the bazaar and waited for the school bell to ring so that when the children came out, I too would walk home with as if I had come straight from school. तभी मुझे याद है, अरे स्कूल तो बंद हो गया होगा. तुरंत मैं आया और स्कूल के घंटी की वेट करने लगा ताकि मैं जाते हुए बच्चों के साथ मैं भी घर सीधे जाऊं, ताकि लोग समझे मैं स्कूल से ही आ रहा हूं. I didn't even realize that I was standing near the jalebi wall shop. Suddenly the halwai called out, क्यों भाई, shall I weigh a rupee's worth? Don't you jalebis today? जब मैं जलेबी वाले के बगल से गुजरा, उसने कहा, क्यों भाई, आज 1 रुपए की जलेबी नहीं लेंगे क्या? I felt like saying, I won't eat your jalebis today, but I would sure like to roast your liver and eat that instead, but I wasn't feeling too well that way. I saw him simply moved away. उसने कहा, गुस्सा तो आया कि मैं तेरा आज कलेजा खाने की इच्छा रखता हूँ, उसको भून करके खा जाऊंगा तो जलेबी के स्थान, लेकिन मेरा मूड उस समय सही नहीं था. मैं सीधे घर चला आया. The next day I did the same thing. I got dressed and left home, went up to school gate and then turned out to the railway station. Under the same tree I sat, began to say the same prayers. I repeatedly pleaded, Allah Mia, at least give it to me today. Today is the second day. कह रहे अगले दिन फिर स्कूल गेट के पास गया, स्कूल गेट से सीधे रेलवे स्टेशन पर गया, वही पेड़ के नीचे बैठ के प्रेयर किया और अल्लाह मियाँ से कहा, भगवान आज तो दे दो, आज दूसरा दिन है. Then I said, all right, come, let us play a game. I will go from here to the signal. You secretly place 4 rupees under this big rock. I will touch the signal and come back. What fun it will be if I pick up the rock and find 4 rupees underneath. So you are ready? I am going towards the signal. 1, 2, 3. उसने कहा चलो एक खेल खेलते हैं अल्लाह मियाँ आपके साथ. मैं यहाँ से सिग्नल तक जाऊंगा, सिग्नल को टच करके आऊंगा तो आप इस बड़ी सी चट्टान के नीचे ना 4 रुपया रख दीजिएगा. चलो खेल खेलते हैं. 1, 2, 3 और ऐसा कहकर भाग जाता है सिग्नल की तरफ. I went up to the signal and returned smiling, but I could not find the courage to pick up the rock. What if the coins were not there? But then I thought, what if they were? उसके बाद मैं दौड़ के मुस्कुराते हुए आया. अब उस रॉक को हटाने की इच्छा नहीं होती थी. चट्टान को जो छोटा सा था उसको कह रहा था कि अगर हटाऊं, पता नहीं है कि नहीं है, चलो हटाते हैं कि जहाँ हो सकता है अल्लाह मियाँ ने रख ही दिया हो.
Finally, after saying Bismillah, when I lifted the rock, this big hairy worm got up and curling and twisting wriggled towards me. I screamed and ran away and once again touched the signal. कह रहे जैसे मैंने उस रॉक को हटाया, मैंने देखा एक बड़ा सा मोटा सा कीड़ा है खुला उसमें से मुझे देखने लगा, ऐंठ के बैठा हुआ था सिक्के की तरह ही। अरे मैं उसको देख करके चिल्लाते हुए भाग गया। देन क्रॉलिंग ऑन माई हैंड एंड नीज आई रीच्ड द ट्री। उसके बाद फिर मैं सिग्नल की तरफ गया टच करने। क्रॉलिंग ऑन माई हीड, मैं धीरे धीरे आया अब की बार अपने हाथ और घुटनों पर रेंगते हुए मैं पहुंचा पेड़ के पास। आई ट्राइड माई बेस्ट नॉट टू लेट माई आईज स्टे टूवर्ड्स द रॉक। ऐसा मैं सोचा, but as I picked up the bag and I was about to leave, I had to look once again the rock and do you know what I saw there? मैंने सोचा एक बार फिर देख लेते हैं क्या है इस रॉक के नीचे। I saw Mr. Worm coiled on it comfortably staring at me. मैंने देखा वो मिस्टर को जो कीड़ा था ना, मिस्टर वार्म कह रहा उसको, एकदम टाइट होकर मेरी तरफ घूर रहा था। क्यों अभी गया नहीं तू? I walked away thinking tomorrow I will do वजू, wear clean clothes and come here. उसने कहा सोचते हुए कि कल मैं आऊँगा साफ सुथरा होकर के नए नए कपड़े पहन करके। फ्राम मॉर्निंग टू नून आई विल कीप रीडिंग द नमाज, सुबह से शाम तक नमाज पढ़ता रहूँगा। इफ़ इवन दैट अल्लाह डजंट गिव मी 4 रुपीज़ आई विल बी फोर्स टू लर्न हाउ टू स्ट्राइक बारगेन्स और मेक डील्स विद हिम। कह रहे फिर अल्लाह मियाँ मुझे ज़रूर 4 रुपये दे देंगे। आई विल बी फोर्स टू लर्न टू, मैं सीखूँगा कैसे बारगेन्स किया जाता है उनके साथ, कैसे समझौता किया जाए, क्या किया जाए। आफ्टर ऑल इफ अल्लाह डज नॉट गिव मी माई 4 रुपीज़ देन हु विल, अगर अल्लाह मुझे नहीं देंगे तो आखिर मुझे कौन देगा इस दुनिया में। दैट डे व्हेन आई रिटर्न्ड होम अपेरेंटली फ्रॉम स्कूल एंड एक्चुअली फ्रॉम द रेलवे स्टेशन आई वॉज कॉट, लेकिन जब मैं उस दिन लौटा स्कूल और रेलवे स्टेशन से तो मैं पकड़ लिया गया, यानी मेरी चोरी पकड़ी गई कि मैं स्कूल के बजाय रेलवे स्टेशन पर बैठ रहा हूँ। The report of my absence had reached home. It's useless to relate what happened after that. कह रहे हैं कि मेरे एब्सेंस होने की खबर कि वो मुन्ना क्यों नहीं आ रहा है स्कूल, वो घर पर पहुंच चुकी थी। अब तो सब बेकार था, आगे कहना कहानी कहना बताना, यहीं पर लेसन। इसके बाद 2-4 लाइन और है। वेल व्हाट एवर हैपेंड हैपेंड, जो हुआ सो हुआ, जाने दीजिए। बट अप टू द 7th और 8th स्टैंडर्ड आई केप्ट वंडरिंग, लेकिन ये 7वें और 8वें स्टैंडर्ड तक मैं ये बात सोचता रहा। इफ अल्लाह मियाँ हैड सेंट मी 4 रुपीज़ दैट डे व्हाट हार्म कुड इट हैव पॉसिबली कॉज्ड एनीवन, अगर अल्लाह मियाँ ने मुझे 4 रुपये भेज ही दिया होता तो किसी का क्या बिगड़ जाता यार। It was only later that I came to the conclusion that if Allah Miya were to provide all for the asking, then man would even today be living in nests like vultures and crows and would not have learnt the art of making jalebis. लेकिन तब मुझे बाद में ये बात समझ में आई कि अगर अल्लाह मियाँ सबकी इच्छाएं पूरी करते रहते तो हम मानव लोग ना, जैसे वल्चर्स होते हैं, गीद होते हैं, पक्षी होते हैं, क्रोज होते हैं, कौवे होते हैं, इन सब की तरह हम लोग भी एक नेस्ट माने घोंसले में रह कर रह जाते। कभी हम इतनी बड़ी जो उपलब्धियां, अचीवमेंट्स, प्रोग्रेस या अपने इतने सारे स्किल्स क्वालिटीज अपने अंदर लाते हैं, उसको साइन करते हैं ना, हम एकदम बेसहूर रह जाते, माने अनस्किल्ड रह जाते। शायद हम मानव इतना प्रोग्रेसिव ना हो पाते, ऑलवेज डल रह जाते। इसी के साथ ये लेसन यहीं पर एंड हो जाता है। सही कह रहा है कि हर चीज़ अगर मांगने से मिल जाए तो आदमी काम क्यों करना चाहेगा, आदमी आगे बढ़ना क्यों चाहेगा। बहुत अच्छा लेसन है। चलिए इसको क्वेश्चन आंसर से देख लेते हैं लास्ट में। और पहला क्वेश्चन है इसमें कॉम्प्रिहेंशन, व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ बाइंग जलेबीज विद द फीस मनी, क्या परिणाम निकला जलेबीज फीस मनी से जलेबी खरीदने का। इसको देखते हैं, ठीक है। आई वुड लाइक एज ए रिजल्ट ऑफ स्पेंडिंग हिज फीस मनी ऑन जलेबीज ही हैड टू बी एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, पहली बार उसे स्कूल से एब्सेंट होना पड़ा। सेकंड है हिज प्रेयर टू गॉड इज लाइक ए लायर्स डिफेंस ऑफ ए बैड केस, डज ही आर्ग्यू हिज केस वेल, व्हाट आर द पॉइंट्स ही मेक्स। कह रहे हैं कि उसके जैसे एक लायर्स के बैड केस के बारे में एक लायर करता है, तो क्या ये सही था। इसको देखते हैं भाई। ही ट्राइज टू प्लीज God with his requests and the recitation of the entire namaz. He admits that he made a mistake. He wouldn't have spent his money on jalebis if he had known about the delay in scholarship. Thus, he argues his case like a liar.
एक लायर जैसा ही वो आर्ग्यू तो करता ही है, ठीक है। ही ऑफर्स टू प्ले ए गेम विद अल्लाह मियाँ। व्हाट इज द गेम? वो अल्लाह मियाँ के साथ एक गेम खेलता है। क्या है गेम भाई? द गेम इज दैट ही विल गो अप टू द सिग्नल, टच इट एंड कम बैक, एंड इन द मीन टाइम गॉड पुट 4 रुपीज अंडर ए बिग रॉक। और वो गेम ये खेलता है कि दौड़ करके जाएगा, सिग्नल को टच करेगा और आएगा तो अल्लाह मियाँ उस रॉक के नीचे 4 रुपया रख देंगे। क्वेश्चन 4, डिड ही गेट 4 रुपीज बाय प्लेइंग द गेम? व्हाट डिड ही गेट टू सी अंडर द रॉक? क्या उसने पाया पैसा? ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं भाई। 4 क्वेश्चन 4 इसका। नो, he didn't get 4 rupees by playing the game. When he lifted the rock, he saw a worm instead of coins. Coins के स्थान पे एक कीड़ा पाया था, बड़ा सा मोटा सा। Okay, next question is, if God had granted his wish that day, what harm would it have caused him in later life? तो कौन सी हानि उसके साथ होती अगर भगवान उसकी इच्छा पूरी कर दिए होते? If God had granted his wish that day, he wouldn't have learnt a lesson to do no wrong in future. He would have been like a bird and learnt no skill. तो शायद वो कोई काम न करता, कोई स्किल न सीख पाता, और बेसहूर का सहूर ही रह जाता, बेसहूर ही रह जाता, अनस्किल्ड रह जाता। एक्सरसाइज में देख लेते हैं। सेलेक्ट कह रहा है स्मॉल वर्क इन ग्रुप्स, सेलेक्ट एंड रीड स्टेटमेंट्स दैट शो दैट द बॉय इज टेम्पटेड टू ईट जलेबीज। ए में कह रहा है, तो इसको देख लेते हैं भाई। ए का है मतलब इसमें कह रहा है एक्सरसाइज ए में है जलेबीज आर मीन्ट टू ईटन एंड दोज विद मनी इन दियर पॉकेट कैन ईट देम। फिर उसके बाद बी में है, इसी में बी भी कह रहा है, बट देन दीज जलेबीज आर नो कॉमन सॉर्ट ऑफ जलेबीज, दे आर क्रिस्प फ्रेश एंड फुल ऑफ सिरप। माई माउथ वाटर्ड, आई रियलाइज आउट ऑफ द हाउस एंड बेयर फुट एंड रैन टूवर्ड्स द बाजार। बी में कह रहा है कि दैट इज फीलिंग गिल्टी। इसमें देखिए, माई हार्ट स्टार्टेड टू स्पिन व्हेन द रिसेस बेल रैंग, आई टग्ड माई बैग, ठीक है, under my when the recess bell, I tucked my bag under the arm and felt the school now for the crime of eating few jalebis. For the first time in my life I was absent from school. और 1 का सी देख लीजिए क्या कह रहा है, that he is justifying a wrong deed. Sitting under a tree, at first I felt like crying. I didn't eat them by myself and them to a whole lot of children. Allah Mia, I am a good boy. I have memorized the entire namaz and the last 10 surahs of Quran by heart. और डिस्कस कह रहा है 2 में 2 क्वेश्चंस कह रहा है, देख लेते हैं। कह रहा है कि इज द बॉय इंटेलिजेंट, सो इफ सो व्हाट इज द एविडेंस? अगर वो बच्चा चालाक है तो क्या इसके एविडेंस है? तो इसको कह दीजिए यस, द बॉय इज डेफिनेटली इंटेलिजेंट। द फर्स्ट एविडेंस इज दैट ही हैज ए स्कॉलरशिप, ही इज अ प्रॉमिसिंग बॉय, ही नोज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ही argues his case before God like a liar. सेकंड कह रहा है बी में इसका, does his outlook on Jalebi's episode change after class 8? Does he see the episode in a new light? Yes, his outlook changed after class 8. He later realized that nothing comes without a price. If God were to grant all one's wishes for asking, man would not learn any skill. He would be no better than a birds. Birds के ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं होगा। और लास्ट क्वेश्चन है, वाई आर क्वाइंस मेड टू टॉक इन दिस स्टोरी? व्हाट पर्पस डज इट सर्व? द क्वाइंस आर मेड टू टॉक बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द कन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन इन हिज ओन माइंड। ठीक है माय डियर, तो ये था माय डियर जलेबीज का पूरा लेसन। आप भी लेकिन टेम्पटेशन में मत आइएगा, ज़्यादा ग्रीडी मत बनिएगा, यही इसका मैसेज है। डोंट बी अ बिग ग्रीडी, ठीक है, कंट्रोल योर ग्रीड ऑलवेज, ठीक है। और इसी के साथ आप इसको यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। टिल देन कीप स्माइलिंग ऑलवेज। थैंक यू वेरी मच। और इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए माय चैनल आर के सिंपल क्लासेस को। थैंक यू वेरी मच।